ना मसलक है, ना फिरका, बस दीन है। लेकिन सरकार का एक फरमान है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, उनमें से सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। अब हर एक का जोर इस बात पे है कि मेरा फिरका जन्नत में जाएगा, दूसरा कहता है मेरा फिरका जन्नत में जाएगा। कोई फिरका जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में वही जाएगा जो फिरकों से बालातर होगा। जन्नत में वो जाएगा जो फिरकावारियत से बालातर होगा, और जहन्नम में वो सारे जाएंगे जो फिरकावारियत फैलाने के मुर्तकिब होंगे। हर मकतबा फिक्र में ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं खुले दिल के साथ जिस मिंबर पे मैं खड़ा हूं, उस मिंबर के साथ ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो फिरकावारियत फैलाते हैं। इसी तरह दूसरे मकातीब फिक्र में भी हैं। होना ये चाहिए, एक तजवीज़ है मेरी मुसलमानों के लिए, सारे मुसलमानों के इस मुश्तरका इज्तिमा में, कि जिन लोगों की रोजी रोटी मजहब से वाबस्ता है उनसे जान छुड़ाओ। वो अपने माशी मामलात के लिए मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं, और ये पढ़े लिखे लोग जिनकी दाढ़ी हो या ना हो, इसलिए कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। दाढ़ी है या नहीं, वो लोग आगे आए, और जो कोई भी मिंबर पे खड़े होकर, स्टेज पे खड़े होकर फिरकावारियत की बात करे, उसे खींच कर घसीट कर स्टेजों से नीचे उतारा जाए। ये बदबख्त तब ठीक होंगे, ये मुल्क और ये मिल्लत और ये उम्मत अब मजीद फिरकावारियत का की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, ये एक संगीन इल्जाम है किसी मुसलमान के बारे में ये कहना कि वो सहाबाए किराम की या उम्महातुल मोमिनीन की या अहले बैत की तौहीन करता है। ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, ये एक संगीन इल्ज़ाम है। और अगर आप, मैंने ये कल सरायसाला में भी थोड़ा सा टच दिया इस एक बात को, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आज मुसलमानों के इस मुश्तरका इज्तिमा में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान में दो जुमले कहूं। ये सहाबाए किराम की शान में दो जुमले कहूं, ये कुछ 6-7 आवाजें आई हैं सब। सहाबाए किराम की शान समझने की कोशिश करो। बहुत आसान से लफ्जों में बताता हूं कि सहाबी होता कौन है। ये वो बरगुज़ीदा हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपनी पाक निगाहों से सरकार खत्मी मर्तबत का दीदार किया है, और हालत ईमान में सरकार को अपनी आंखों से देखा है, जिनकी आंखों की पुतलियों में सरकार रिसालत मआब का अक्स है। हालत ईमान में जिन्होंने सरकार को देखा, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, समझते क्या हो, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनसे अल्लाह भी राजी, उसका रसूल भी राजी, रसूल की आल भी राजी। मैं लानत भेजता हूं हर उस शख्स पे जो सहाबाए किराम की तौहीन करता है।
जो जो मेरे साथ इत्तेफाक करता है कि सहाबाए किराम की तौहीन करने वाला लानती है, वो हाथ बुलंद करे। इत्तेफाक करते हैं बेटा, आप इत्तेफाक करते हैं, आपने हाथ नहीं उठाया। जो सहाबाए किराम की तौहीन करे वो मेरे नजदीक और तमाम मुसलमानों के नजदीक वो लानती है। जो अज़वाज मुतहरात की तौहीन करे वो भी मुसलमानों के नजदीक लानती है। अज़वाज मुतहरात, आप ये मदीने में क्यों जाते हैं? मेरा अकीदा ये है कि मेरा रसूल यहां भी वैसे ही मौजूद है जैसे मदीने में है। मेरा नबी वैसे ही मौजूद जैसे मदीने में मौजूद, उसी तरह यहां भी मौजूद है मेरा नबी। बात समझ में आई? मदीने क्यों जाते हैं? इसलिए कि उस मदीने में वो खाक है जिसके साथ सरकार का बदन पाक मस हुआ है, और जिस मट्टी के साथ सरकार का बदन मस हो वो मट्टी का भी एहतराम हो जाती है। तो जिन बीवियों को सरकार की ज़ौजियत का शरफ हासिल हो, उनकी जो तौहीन करे हरामी है या नहीं है? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है। दीन क्या है? ये इस मस्जिद की अजान का मैं पाबंद हूँ जो मेरे करीब है। शरीफ तौर पे आप समझते हैं इस बात को। दीन क्या है बताऊं? दीन पाक रसूल है सजदे में। एक बच्चा है, उसका नाम हुसैन है, अली का बेटा है, फातिमा का लाल है। वो पाक रसूल की पुष्ट पे आके सवार हो जाता है। अब आप सजदे में हो, जरा तसव्वुर करें कि जो आपके सामने से कोई गुजर जाए तो पता चलता है कौन गुजरा है। तो पाक रसूल सजदे में है, पुष्ट से हुसैन आए। अब न कहना कि मोहम्मद दीवार से पार भी नहीं देख सकता। हुसैन आए, सरकार तशरीफ लाए। रसूल ने सजदे को तूल देना शुरू किया, तस्बीह सजदा बार बार पढ़नी शुरू की, बार बार पढ़नी शुरू की। अब नमाज जो बहुत अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नमाज है, उसमें किसी दुनियावी चीज़ का ख्याल आना बुरी बात है। नमाज हो जाती है, लेकिन कोई ख्याल आए तो वो नमाज अल्लाह के नज़दीक इतनी पसंदीदा नहीं है कि जिस नमाज में दुनिया का ख्याल ना आए वो पसंदीदा है। तो पाक रसूल कायनात का सबसे बड़ा नमाजी, और नमाज का रुकने आज़म है सजदा। पाक रसूल सजदे में हुसैन के लिए सजदे को तूल दे रहे हैं। जो ही तस्बीह सजदा पढ़ते होंगे कहते होंगे अभी हुसैन नहीं उतरा। तस्बीह सजदा पढ़ते होंगे, जहन में ख्याल आता होगा हुसैन नहीं उतरा। अब तुम्हारी मर्जी है कि हुसैन को दुनिया समझो और रसूल की नमाज पे एतराज करो, या हुसैन को वो समझो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा था कि दीन अस्त हुसैन। इस्लाम का पहला पैगाम दावत ज़ुल अशीरा। घर किसका है? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। मैं समझता हूं ये कोई डील हुई है, ये कोई डील हुई है भाई। पाक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में ज़ुल अशीरा, अल्लाह की तौहीद का पहला पैगाम,
ठीक है, आज जुलशीरा के दिन अबू तालिब ने अपना घर अल्लाह को दिया। 13 रजब को अल्लाह ने अपना घर अबू तालिब को दिया। जुलशीरा पाक रसूल ने कहा अल्लाह को मानो, मेरी रिसालत को मानो। ये है इस्लाम का पहला पैगाम। ठीक हो गया। अब उसमें एक जवान, सरकार ने फरमाया जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी मदद करे। तो एक जवान उठा, उसने कहा मौला मैं आपकी मदद करूंगा। उस जवान को तारीख अली इब्न अबी तालिब के नाम से था। तो अली से रसूल ने मदद ली ना, मदद ली तो इस्लाम की पहली सुन्नत अली से मदद मांगना है। और इस्लाम का आखिरी पैगाम क्या है? आयत उतरी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसाला। मेरा हबीब आप पर जो नाजिल हुआ उसकी तबलीग कीजिए, अगर नहीं की तो समझ लीजिए आपने रिसालत की तबलीग ही नहीं की। अब जो गए थे उन्हें बुलाया, जो रुके हुए थे उन्हें बिठाया, जो आने वाले थे उनका इंतजार किया। अली का हाथ थामा, अली का हाथ बुलंद करके पाक रसूल ने कहा मन कुंतो मौला हो फहादा अलीयुन मौला। और जब सरकार ये ऐलान फरमा चुके तो फिर आयत उतरी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरा हबीब दीन मुकम्मल हो गया, नेमत तमाम हो गई और अल्लाह ने इस्लाम को दीन की हैसियत से आपके लिए मंजूर कर लिया। मेरी गुफ्तगू जो ही खत्म हो फौरी तौर पर आपने चौक को खाली करना है, क्योंकि आप थोड़ा लेट हुए हैं और मैंने मुख्तसर किया है, लेकिन इसके बावजूद टाइम से ज़्यादा हमें यहाँ नहीं रुकना। फौरी तौर पर वादा किया है मुंतज़मीन ने, इसलिए फ़ौरन आपने चौक को खाली करना है। तो दीन मुकम्मल हो गया। रसूल के दीन के लिए रसूल का बेटा करबला में है, लाशें उठा रहा है। सुबह आशूर से असरे आशूर तक रसूल का बेटा लाशें उठाता रहा। कभी औन मोहम्मद के लाशें उठाए। कहते हैं कि 2 हुसैन के सिपाही ऐसे हैं कि जो दौड़ते हुए घोड़े से गिरे। एक औन मोहम्मद दौड़ते हुए घोड़े से गिरे थे और एक मेरा मौला अब्बास दौड़ते हुए। देखो जो गिरता है घोड़े से वो किस सहारे पे गिरता है? वो हाथों के सहारे पे गिरता है। अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे। हुसैन ने लाशा उठाया और हुसैन ने कासिम का लाशा उठाया। मैं लाशा कहूँ, मैं लाशा कहूँ, लाशा नहीं था, वो कासिम के लाशे के टुकड़े थे।
मकातिल की किताबों में लिखा है कि कासिम के लाशे को जमा करने के लिए हुसैन को 52 मकामात पे बैठना पड़ा। चुन चुन के कासिम का लाशा एक गठड़ी में जमा किया। माँ ने उम्म जनाब फिजा से कहा, अम्मा फिजा मेरा कासिम नहीं आया, मेरा कासिम नहीं आया। कहा बेटा अभी हुसैन आएंगे, मैं पूछती हूँ। मौला हुसैन आए, गठड़ी सामने रखी। बहन उम्मे फरवा, ये रहा तेरा कासिम, ये रहा तेरा कासिम। कहा भैया बाकी का क्या हुआ? कहा बहन खाके शिफा बन गई, खाके शिफा बन गई। माँ ने कुछ ढूंढना शुरू किया। मौला हुसैन ने पूछा, उम्मे फरवा क्या ढूंढ रही हो? बहन क्या ढूंढ रही हो? कहा भैया हुसैन ढूंढ रही हूँ कहीं कासिम का रुखसार मिल जाए, बेवा माँ बोसा दे ले।